एग्जाम हॉल में जाए और जाने के पहले उनको पता चले वो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में लीक हो चुका है। रिजर्वेशन होता है दादा, किसी ने खरीद लिया है, ये काट मार्क होते हैं, आपको पता भी है। जो एक अपर कास्ट का जो बंदे हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं और करने के बाद आज दोनों समान जगह पे आ चुके हैं। आज जो है वो इससे पहले का सवाल क्वेश्चन पेपर तो लीक नहीं होता था, तो लीक होता था मतलब और भी 100 साल यही लीक होता रहेगा। बात कर रहे हैं और जो जो रेजोल्यूशन मांगा गया स्टूडेंट की तरफ से उस पे सरकार अमल कर रहे हैं और उस पे एग्री भी कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं दिल से सरकार को आज हम लोग थोड़ा हट के बात करेंगे। दोस्तों हम चाह रहे थे इसे बात ना करें, थोड़ा नजरअंदाज करें, हर विषय पे बात करना भी सही नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ समय पे ऐसा आते हैं, कुछ सेंसिटिव ऐसे इश्यूज आते हैं जिसपे आपका हमारा बात करना, आपका हमारा बैठना फर्ज बनता है, बात करना चाहिए। दोस्तों ये जो रिसेंटली जो नीट का पेपर लीक लेके जो पूरे दुनिया में जो आंदोलन चल रहा है, जो रेवोल्यूशन चल रहा है, मारा मारी जो जो भी फाइट हुआ, काफी लोगों ने बताया जो भाई इस पे आपका क्या राय है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं, ये जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं वो सब हमारे भाई के उम्र के होंगे, है ना, सब हमारे छोटे भाई के उम्र के होंगे और हम भी कभी वैसी उसी एंट्रेंस वगैरह का एग्जाम से हम भी जीवन पे आगे बढ़ के आ चुके हैं। तो एंट्रेंस में पढ़ना क्या पड़ता है और कितना कठिन वो पेपर होता है एंट्रेंस निकालना, कि कभी कभी एक बार में निकलता है, कभी कभी किसी को 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। और जो अटेम्प्ट करता है दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो अपना सुबह शाम दिन रात पूरा उस पर झोंक देता है और उसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाए और जाने के पहले उनको पता चले वो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में लीक हो चुका है, किसी ने खरीद लिया है, किसी ने बेच दिया है, मिडिल में कोई भी हो, मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए, उस बंदे का क्या गलती था, क्या उसका उम्र है, उसका मन पे क्या बीत रहा होगा। बड़ी कठिन जाता है दोस्तों। हम लोग बोल देते हैं बोलने के लिए टेक इट इजी, पर हर समय पे संभव नहीं होता है, हर कोई एक तरह का नहीं होते, हाथ का 5 उंगली एक ही बराबर नहीं है ना। तो काफी सारे बंदे होते हैं जो बड़े से बड़े सिचुएशन को इजीली ले लेते हैं और काफी लोग ले नहीं पाते हैं। जो ले नहीं पाते वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। दोस्तों सही में ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सही में। मैं तो उससे 2 कदम आगे जाके बताता हूँ। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बंदा सही बता रहा था, आप सिर्फ पेपर लीक पे क्यों पढ़े हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजर्वेशन होता है दादा, ये काट मार्क होते हैं, आपको पता भी है। जो एक अपर कास्ट का जो बंदे हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं और करने के बाद वहां पे अब कटिंग मार्क रख देते हैं। ये आप देखिए कौन क्या कास्ट है, हम उसको छोटा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं जब अम्बेडकर जी जब संविधान लिखे थे कब हो गया था, उनको प्लान चेक करके बुलाइए, वो खुद आएंगे ना तो खुद बताएंगे जो भाई आज वो डिफरेंस नहीं है कास्टिज्म का, आज दोनों समान जगह पे आ चुके हैं। आज जो है वो है गरीब और अमीर का डिफरेंस है। जिसके पास पैसा नहीं है अगर वो गरीब है तो उस पर कास्ट नहीं देखना चाहिए, वो कौन सा भी कास्ट है, ओबीसी आए, कोई भी जनरल कास्ट है, कोई भी कास्ट है, गरीब है उसको पढ़ने का हक है, जन्म लिया है ना, भारत का है ना, तो उसका हक है, उसको पढ़ने का सपोर्ट मिलना चाहिए। और जब मार्क्स आप ला रहे हैं, जब मार्क्स लाने में आप डिफरेंस कर रहे हैं, किसी का 600 में अगर आ रहा है, किसी का 400 में ला रहा है,
तो बस समझ रहे हैं कहाँ पे आपको गलती हो रहा है, समझ में आ रहा है? जो आप कौन सा एग्जाम में, तो कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में ये कटिंग मार्क्स भी नहीं रहना चाहिए, ना ही क्वेश्चन पेपर लीक होना चाहिए और ना ही ये रिजर्वेशन रहना चाहिए एग्जामिनेशन में, एजुकेशन में ये नहीं रहना चाहिए। तो आज जो ये आंदोलन दिख रहा है ना, ये तो सिर्फ एक मुद्दा का आंदोलन है। 10 साल से आदमी का मन के अंदर काफी सारे भड़ास था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा था। आज वो भड़ास गले तक आ चुका है। जब 22 बंदा जब आत्महत्या किया ना, आपके हमारे घर की बेटी की उम्र होंगे, भाई की उम्र पे होंगे दोस्तों, वो लोग खत्म हो चुके हैं, चले गए, संभाल नहीं पाए, उनका दिल में प्रेशर और ले नहीं पाया। अब 3 इडियट देखे थे ना, उसमें क्या बताया था, सर वो सुसाइड नहीं किया, उसको दिमागी टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया। और हमारे देश में वो हथियार नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम माप सके दिमाग में कितना प्रेशर दिया जा रहा है थ्रू द सिस्टम के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो हम ये सिस्टम सही हो इसी का मांग कर रहे हैं। कोई एक मिनिस्टर रेजिग्नेशन देने से बात खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन ये भी तो बात सही है, जो अगर आज आप कोई पोस्ट में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपसे काफी सारा गलती होता है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आपको लेना पड़ता है ना। क्या जाता है, हम लोग फैमिली मैन हो के हम लोग अपने घर पे जब गलती होता है तो हम लोग सबके सामने स्वीकार लेते हैं, हम लोग ये मानते हैं ना, जो अपना गलती हुआ तो हम लोग 100 जूता भी खा लेंगे, और गलती नहीं हुआ तो किसी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आपका गलती नहीं हुआ तो खुल कर बोलिए, आइए बोलिए आपका गलती नहीं हुआ, और गलती हुआ तो एक्सेप्ट कीजिए। तो बात वही का है, जो एक तो गलत हो रहा है, उसके बाद हम आपसे बात करने आ रहे हैं, तो एक जगह नहीं बन पा रहा है जो आप हम आके वार्तालाप कर पाए। ये जगह तो बनना चाहिए था, जो आज 20 दिन के बाद हुआ है। आज सब नेता लोग आ रहे हैं, आज सब डेजिग्नेटेड पर्सन लोग आ रहे हैं, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। क्या ये आंदोलन नहीं होता तो ये जो सजा हो रहा है उनको सजा नहीं मिलता? तो दोस्तों, सवाल सिस्टम सुधारने का है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे लोग बता रहे हैं इसमें, इस आंदोलन में एजुकेशन मतलब स्टूडेंट कम है, बाहर के लोग आ गए, तो एंट्री कौन करने दिया? इस छोटा सा फुंसी को कैंसर किसने बनाने दिया? किसने बनाया? आपको किसी ने रोका था फर्स्ट डे में एक्सेप्ट कर लेने में आपको गलती? नहीं ना, तो क्यों किए, क्यों नहीं किए? डे 1 से इग्नोर करते चले गए, स्टूडेंट को कोई मसला ही नहीं है। जब एक मसला के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसका उत्तर ये दे रहे हैं कि इससे पहले क्या सवाल क्वेश्चन पेपर तो लीक नहीं होता था? तो लीक होता था मतलब कि और भी 100 साल यही लीक होता रहेगा? नहीं, आप आके सिस्टम बनाएंगे तो 2014 से क्यों नहीं बनाए? 2014 के बाद से बन जाना चाहिए था। नहीं बना, लीकेज हुआ तो गलती को एक्सेप्ट कीजिए, आगे से एश्योरेंस दीजिए, नहीं होगा तो इतने आके सामने से आके इतने गट्स नहीं है। तो दोस्तों, बिना देखे, बिना जानकारी के, हाँ, बिना जानकारी के कोई प्रोटेस्ट में कोई बाहरी फंडिंग है, बाहरी चीज है, ये मत बता दीजिए, ये मत बताइए। जब 2014 में, इससे पहले भी बीजेपी सरकार जब था, जो भी एनडीए गवर्नमेंट थे, वो भी आंदोलन करते थे, आंदोलन करना हक है, ठीक है। तो सीधी बात है, जल्द से जल्द मुद्दे पे आइए, बैठिए। और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट 2-3 दिन से हम लोग के पास जो खबर आ रहा है मीडिया बंधु के द्वारा, सरकार बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और जो जो रेजोल्यूशन मांगा गया स्टूडेंट की तरफ से, उस पे सरकार अमल कर रहे हैं और उस पे एग्री भी कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं दिल से सरकार को थैंक यू, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक बेहतर परिवेश, पढ़ाई के लिए परिवेश, बच्चे अपने एजुकेशन को ले पाए, क्योंकि आज ही उनका लाइफ का नींव रखा रहा है, नींव रखा भी जा रहा है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका नींव कितना मजबूत है, कि इसका कुर्सी कितना मजबूत है, इस पे नींव पे डिपेंड करेगा इमारत वो कितना बड़ा होगा। तो आज के समय पे बच्चे जल्द से जल्द अपने पढ़ाई पे लौटे, और बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे, आपका इस प्लेटफॉर्म को किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म बनने मत दीजिए।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कोनो ठिकाना नहीं है, कोनो ठिकाना नहीं है। वो लोग जीवन भर एक ही गेम उनको खेलने आता है, ब्लेम गेम। ये इस पे ब्लेम करेंगे, वो उस पे ब्लेम करेंगे। समझ में आया बात को? तो अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको किसी को मत यूज करने दीजिए। आप जो बात रखे हैं वो बात धीरे धीरे सही जगह पे आ रहा है, सही जगह पे हो रहा है। इस बात के लिए आपको हमारे आपको भी कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं सरकार ने इतने आने में लेट कर दिए। हम बोलते ठीक है, लेट किए, आ गए ना, अब क्या चाहते हैं? इसको टू भी कंटिन्यू करना नहीं ना। एक झगड़ा है, एक मन मुटाव है, अब क्या चाहते हैं? इस मन मुटाव को कहीं ना कहीं एक जगह पे आके खत्म कर दिया जाए। तो उस पॉइंट में आ चुका है। आप अपना पढ़ाई कीजिए, बेहतर रहिए। आगे कभी भी कोई अगर ऐसा कोई गलती हो तो फिर मिलके फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, बट संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीका से करना होगा। जय हिंद, जय भारत।